रुक जा भाई भाई भाई, सुन थोड़ी बातें सुन के चले जा अगर स्क्रॉल करना है तो सबसे पहली चीज मैं कुछ एक थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। आपका 9th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक आ चुका है, जो कि यूट्यूब पे बहुत भर भर के कंटेंट्स बना रहे हैं आपके नए चैप्टर्स पे, नए टेक्स्ट बुक के कंटेंट पे, बट वो उतना डिटेल में नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो आपके बोर्ड्स के लिए या फिर आपका जो यूटी के लिए या फिर आपका हाफ ईयरली के लिए। तो मैं आ गया आप सभी के लिए एक नया सीरीज के साथ, जो कि आपका 9th स्टैंडर्ड का साइंस और मैथ्स सीरीज, जो कि यहाँ पे बहुत कुछ डिटेल में चीजें मिलेगी और एकदम इजी एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो बिना कोई बकवास के साथ चालू करते चलो वीडियो। आपका नया चैप्टर की शुरुआत अगर मैं करूंगा तो 9th स्टैंडर्ड का एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक चैप्टर है आपका 9th स्टैंडर्ड में नए टेक्स्ट बुक के सिलेबस में। तो पिछले चैप्टर्स को इन्होंने इंटरलिंक किया है, थोड़ी बहुत चीजें नई भी ऐड किया है, वो भी आपको अपडेट करूंगा। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है बेटा, कांस्टेंट इज अ स्पेसिफिक नंबर दैट इज असाइन्ड अ फिक्स्ड वैल्यू। मतलब कि कांस्टेंट एक स्पेसिफिक नंबर है जो कि असाइन किया गया बेटा, क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू, जो कि बेटा एग्जांपल है सारे नंबर्स। तो आप कहना ये चाहते हो सर कि कांस्टेंट मतलब क्या हो गया? देखो, कांस्टेंट मतलब आपका 5 कांस्टेंट है, -5 भी कांस्टेंट है, या फिर 2 कांस्टेंट है, √2 भी कांस्टेंट है और 8 भी कांस्टेंट है बच्चा। तो बच्चा जो भी नंबर्स है ना आपके, वो सारे कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि सर इंटीजर्स कांस्टेंट हो सकते हैं क्या, होल नंबर्स कांस्टेंट हो सकते हैं क्या आपके रियल नंबर्स कांस्टेंट हो सकते हैं क्या? तो आपके नंबर्स के जो भी आप एग्जांपल लोगे वो आपके कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल मतलब क्या होता है बेटा? वेरिएबल इज अ लेटर दैट इज यूज्ड प्लेस इन अ अननोन नंबर इज इन इक्वेशंस इज नोन एज वेरिएबल। जैसे कि एक सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा सारे अल्फाबेट्स आपके इंग्लिश के ABCD, तो हमने बचपन से सीखी है। मतलब कि बेटा आपके सारे अल्फाबेट्स की अगर मैं बात करूं ABCD, ये ABCD लेना है क्या? नहीं, आप कुछ भी अल्फाबेट लो, आपकी मर्जी, आपका नाम का शब्द भी आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है बेटा? तो अल्फाबेट्स का जो ये मेन रोल है ना, जो भी आपके इक्वेशन के अंदर वो दिखे उसी को हम वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? वेरिएबल। समझ में आ रहा है? तो कांस्टेंट इज नथिंग बट सर सिंपल सा है, जो आपके नंबर्स होते हैं और वो माइनस में होने दो, रूट्स में होने दो, या फिर आपके कुछ भी होने दो, और आपके जो नंबर्स होंगे वो आपके क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स कहलाएंगे। और वेरिएबल्स क्या कहलाएंगे? जो भी आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स, एनी नंबर दैट स्टार्ट्स विद योर लेटर और XYZ you want a letter, you can choose। नेसेसरी नहीं है कि यही आपके अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो। अब ध्यान से सुनना बेटा, हमने कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है सुन लिया, और उनका मिक्सअप जो बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। उसके बाद हम टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं तुरंत इसके बाद। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है बेटा मैथमेटिक्स में, जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं तब। क्या बेटा? जब हम मैथ्स के अंदर दोनों आपका कांस्टेंट प्लस वेरिएबल को जब जोड़ते हैं तभी आपका क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या सर इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं? यस, जोड़ दिया किसको हमने? x को। x इज योर व्हाट बेटा? वेरिएबल। एंड आपका 5 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। इन दोनों को जोड़ा हमने, एडिशन वाला, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला, यहाँ पे फिर से एडिशन वाला। सो ये आपके क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट और वेरिएबल का एडिशन माइनस, जो कि है एज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा वाला एग्जांपल अगर मैं बताऊं सर, आपका 2x + 3y + 10। अभी बेटा ध्यान से सुन, यहाँ पे भी एक दूसरा टाइप ऑफ एडिशन है। देखो यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल्स है, x और y। याद रखना यहाँ पे एक ही वेरिएबल थे। ठीक है, यहाँ पे x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, और यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट हो गया। फिर आपका क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स, पढ़ाऊंगा मैं, आगे आएगा। और ये थोड़े बहुत एग्जांपल है आपके कांस्टेंट और वेरिएबल के, जैसे कि आप यहाँ पे 3x² × y - 3xy × y² का एक एग्जाम्पल है जो कि आपके यहाँ पे है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक एग्जाम्पल के लिए। अभी इसके बाद आपको मैं एक बड़ा सा चार्ट पढ़ाने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन दैट। तो हम अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल चालू करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपके टोटल 5 प्रकार के होते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 4 ही लिखा है, जो कि आपको 4 तक की आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है बेटा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है सर? जिसकी वैल्यू मतलब कि डिग्री क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो बेटा, आपका पहला वाला एग्जाम्पल 2x⁻0 क्या है बेटा? 2x⁻0 है। तो
x का पावर 0 मतलब कि बेटा x का पावर 0 मतलब कि उसकी वैल्यू 1 होती है, या फिर आपका y पावर 0 भी आया तो उसकी भी वैल्यू 1 होती है। क्या सर z पावर 0 आया तो उसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे क्या है 3y पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, क्यों, क्योंकि सर उसका बाजू का वैल्यू कितना हो गया 1, वो 1 के बराबर होता है, आपने बताया। ठीक है, मैंने बताया करके नहीं, मैथ्स ने बताया इसलिए। ठीक है, ओके। अभी क्या है बेटा √2 का मतलब कि इंटू क्या है a पावर 0, a पावर 0 मतलब कि a पावर 0 क्या वैल्यू भी 1 हो गया, 1 इंटू √2 ओनली। तो कांस्टेंट कैसे बने समझ में आ रहा है, जिनकी पावर 0 होती है। ठीक है, जो आपके वेरिएबल की पावर 0 होती है वो हमने देखा। नेक्स्ट लीनियर का एग्जांपल बेटा ध्यान से सुना, जिसका डिग्री आपका कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, जैसे कि मान लो 3x प्लस 5, इसके अंदर आपका वेरिएबल का पावर कितना है, 1, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसके अंदर आपके वेरिएबल्स की पावर कितना है, 1, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसके अंदर वेरिएबल की पावर कितना है, 1, इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है सर, यहाँ पे 2 है तो इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर इसकी डिग्री 2 है, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है बेटा, और उसके अंदर आपके 2 होने चाहिए। देखो यहाँ पे 1 हो गया तो वो आप सीक्वेंस सीखोगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्यूबिक का मतलब क्या होता है सर, आपका हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 था फिर 1 जाएगा, यहाँ पे 2 था यहाँ पे फिर 1 जाएगा। समझ में आ रहा है, दैट्स अ वे यू शुड नो, दैट्स द टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सच बोल रहा हूँ। इस चैप्टर में आपको हर एक चीज़ में फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, हम फॉर्मूलाज को एकदम अच्छे से पहले नोट करेंगे और वो फॉर्मूलाज की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो हाँ भाई चलो फिर अभी आता है। ठीक है, हमने अभी लास्ट डिस्कस किया हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बिना आपका चैप्टर अधूरा है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी, या फिर आप फॉर्मूला को लर्न करो या फिर 1-2 बार लिखो बेटा, पक्का आ जाएगा। इसके बिना आपको बहुत दिक्कत आएगा चैप्टर में। प्लीज़ याद करवाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी बेटा पहला आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको बचपन से पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसको अपन कैसे पढ़ेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। ठीक है, हम जानने नहीं वाले ये फॉर्मूला कैसा है, इट्स नॉट नेसेसरी, जस्ट नो द फॉर्मूला एंड दैट्स इट, अप्लाई इट। समझ में आ रहा है बेटा, हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं करने वाले। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है आपका, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है a² माइनस b²। ये a² माइनस b² का है ना, 2 बार है ना, a² माइनस b², तो इसको क्या कर दोगे आप, a प्लस b कर दोगे एक बार और मल्टीपल में a माइनस b कर दोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद बेटा आपका फोर्थ फॉर्मूला है x प्लस a x माइनस a। देखो x फिक्स था और a भी फिक्स था, बट एक बार प्लस में हुआ एक बार माइनस में हुआ, तो क्या कर दोगे, x को फिक्स कर दोगे x², फिर आप क्या कर दोगे पता है, यहाँ पे ये b आएगा बेटा, सॉरी प्रिंट मिस्टेक, यहाँ पे आपका b रहेगा, x प्लस a x माइनस b होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस x² हो गया इनका, फिर प्लस कर दोगे a इंटू बी को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, फिर क्या कर दोगे, a प्लस बी को आपस में रखोगे, फिर यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ रहा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, 10th स्टैंडर्ड में काम आएगा ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है आपको। नेक्स्ट उसके बाद बेटा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। क्या है, a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, फिर ट्वाइस ऑफ a बेटा, ट्वाइस ऑफ ए बी हुआ, फिर ट्वाइस ऑफ आपका बी सी हुआ, फिर ट्वाइस ऑफ आपका क्या हुआ, c हुआ। ठीक है, आपका a का स्क्वायर कर दोगे, b का स्क्वायर कर दोगे, c का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, ट्वाइस ऑफ क्या है बेटा, ये 2 आगे मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों की पेयरिंग, ये 2 आगे मल्टीप्लाई कर दोगे, bc की पेयरिंग, फिर ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, ac की पेयरिंग। समझ में आ रहा है बेटा, दैट्स इट। नेक्स्ट उसके बाद आपका 6th फॉर्मूला क्या बेटा, a प्लस बी का क्यूब। क्या है, a³ b³ प्लस क्या है बेटा, a का स्क्वायर, पहले क्या करोगे अभी, a का स्क्वायर इंटू बी, मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर प्लस b, अभी a का स्क्वायर होगा फिर किसका होगा, b का स्क्वायर होगा, मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। ठीक है,
उसके बाद बेटा आपका क्या है, a माइनस बी का क्यूब। a माइनस बी का क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इंटू बी। क्या बेटा, 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी का होल स्क्वायर, ठीक है। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। एंड अभी बेटा सेम था, ऊपर जैसे ही था, बस यहाँ पे क्या हो गया, b की जगह पे माइनस हो गया और a के पास माइनस हो गया, बाकी सब प्लस है वहां पे, ठीक है। लास्ट वाले में b के साथ जो है, क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद बेटा आपका क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि a प्लस बी एक बार कर दोगे, फिर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा दिस इज नथिंग बट a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोलोगे तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड द लास्ट वन बेटा, सेकेंड लास्ट, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका ही प्लस में था, ये माइनस में है, तो क्या करोगे, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस रहेगा, तो क्या कर दोगे, a माइनस बी मल्टीपल में क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का बन जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, दैट्स ऑल। ये तो हमें आती है सर। नेक्स्ट आपका बेटा ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपको। क्या बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ a इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी। मतलब कि सर आप क्या करोगे, ये तीनों को सबसे पहले प्लस कर दो, कर दिया प्लस, फिर क्या करोगे, इसका a का स्क्वायर ले लो, b का स्क्वायर ले लो, c का स्क्वायर ले लो, ले लिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी इन दोनों का पेयरिंग बना दो, a b हो गया तो माइनस में कर दो, फिर b c करो माइनस में ले लो, फिर c a ले लो माइनस में ले लो। आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत काम आएंगे। थोड़ा सा मैं आपको सजेशन दूंगा, अभी आप अगर क्वेश्चंस कर रहे हो तो इसके रेफरेंस से करना, बट धीरे धीरे लर्न हो सकता है तो लर्न कर लो, या फिर कुछ ना कुछ करके इसको करो बेटा, लर्न करने की कोशिश जरूर करना, इसके बिना आपका चैप्टर अधूरा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, ये बस आपके 10 फॉर्मूला, उसमें से तो आप तो फ्रेंडली हो, मे बी 4-5 फॉर्मूला आपके आते होंगे, बट कुछ नए हैं। ट्राई टू लर्न, ट्राई टू प्रैक्टिस बाय रेफरिंग द क्वेश्चन। जब मैं करवाऊंगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे आपको धीरे धीरे वो आता जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने का, जब मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।